जय हिंद साथियों। आज देश में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। देश में चुनाव चल रहे हैं। एक चीज़ इस चुनाव में जो सबसे विशेष है वो ये है कि ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव सत्ता के परिवर्तन के लिए नहीं है। ये चुनाव इस बात के लिए है कि इस देश में आगे चुनाव होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे राजनीतिक दलों का गठबंधन आपस में हुआ है। कुछ नहीं हुआ है तो हो सकता है चुनाव के बाद भी जो विपक्ष में दल हैं उनका आपस में गठबंधन हो जाए। सबसे बड़ा जो गठबंधन करना है वो इस देश की जनता को करना है। इस तानाशाही सरकार से जो इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को, जिस देश के संविधान को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारू है। सिर्फ ऐसा पूरा माहौल या पूरा ऐसा परसेप्शन बनाना चाह रही है कि इस देश में दो व्यक्ति शीर्ष पर हैं और सिर्फ उन्हीं दोनों की बात सुनी जाएगी। तो हो सकता है पार्टियों में आपस में कुछ मतभेद हों या एक नागरिक के तौर पर आपको गठबंधन में शामिल हो सकता है कोई पार्टी ना पसंद हो सकता है आपको समाजवादी पार्टी से कोई दिक्कत हो या कांग्रेस से कोई दिक्कत हो या आम आदमी पार्टी से हो सकता है कोई दिक्कत हो। लेकिन ये चुनाव आपस के मतभेदों का बदला लेने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सब कुछ भुलाकर इस तानाशाही सरकार से इस देश को बचाने का चुनाव है। तो अभी और आगे चुनाव आएंगे। अगर आपस के कोई मतभेद भी हैं या आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें इस पार्टी को वोट नहीं देना है तो आगे देख लीजिएगा आप उस चीज़ को। विधानसभा चुनाव होंगे, जिला पंचायत चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, बहुत सारे चुनाव होंगे। आप इन चुनावों में तभी जा पाएंगे ना। इन चुनावों में इन दलों से अगर आपको कुछ खुन्नस भी है या कुछ ऐसा है भी कि आपको नहीं पसंद है, आप उनके विरोध में वोट करना चाह रहे हैं, तो आपको वोट देने का अधिकार तो बचा के रखना है। और वोट देने का अधिकार आपका तभी बचेगा जब ये भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता से बाहर होगी। नहीं तो इस बात का बिल्कुल से गांठ बांध लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि अगर उनको वापस सत्ता में उनकी वापसी होती है तो इस देश में आगे चुनाव नहीं होंगे, या होंगे भी तो उसी तर्ज पर होंगे जैसे आपने गुजरात की सूरत सीट पर देखा कि जो मुख्य विपक्षी दल था उसका पर्चा खारिज करवा दिया गया। जो मुख्य विपक्षी दल के रूप में वहां इंडिया गठबंधन से कांग्रेस का प्रत्याशी था उसका पर्चा खारिज करवा दिया गया। बाकी जो निर्दलीय और ये छोटे दलों के जो भी प्रत्याशी थे उनको बुलाकर क्राइम ब्रांच की मदद से, पुलिस की मदद से उनकी लोकेशन ट्रेस करके उनको बुलाकर और उनसे दबाव बनाकर जबरदस्ती उनका नामांकन वापस कराया गया और निर्विरोध प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। वहां से वहां की जनता को वोट देने का या अपना प्रत्याशी चुनने का अधिकार भी नहीं मिला। तो सब कुछ भूलकर सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी को, इस तानाशाही सरकार को इस देश से बचाना है। इस तानाशाही सरकार से देश को बचाना है और इनको सत्ता से बाहर करना है किसी भी स्थिति में। तो सब लोग वोट देने बाहर निकलें, अपने आसपास भी लोगों को बताएं कि कुछ लोगों में अगर मन में कुछ दुविधा भी है तो उन सारी दुविधाओं को भूलकर, अगर कुछ मन में दुविधा है या कोई भी बात है तो आगे के चुनाव में उस दुविधा का समाधान कर लीजिएगा। लेकिन ये चुनाव दुविधा में रहने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सिर्फ एक लक्ष्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी को और इस तानाशाही सरकार को सत्ता से बाहर करने का चुनाव है। जय हिंद,